तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी यूट्यूबर की जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर थी बल्कि उनकी कमाई भी लाखों में थी। लेकिन अब वो चर्चा में है एक और वजह से, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में। हम बात कर रहे हैं ट्रैवल विद जो की क्रिएटर ज्योति मल्होत्रा की। लेकिन आज का हमारा फोकस होगा उनके डिजिटल करियर, कमाई और नेटवर्थ पर, और साथ ही इस गिरफ्तारी का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बिजनेस पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा है कौन। 33 साल की ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार से है। उनका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो लाखों लोगों के लिए एक ट्रैवल गाइड बन चुका था। चैनल पर 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 1,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। उनके वीडियोस खास तौर पर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भारत की ट्रैवल स्टोरीज पर होते थे। ज्यादातर वीडियोस में वो लोकल लाइफस्टाइल, ट्रांसपोर्ट और कल्चर दिखाती थी, जो ऑडियंस को काफी पसंद भी आता था। अब अगर बात करें कि ज्योति मल्होत्रा की कमाई कितनी है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब से हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा रही थी। उनके कई वीडियोस पर लाखों व्यूज थे। इसके अलावा उनके इंस्टा रील्स और ब्रांड प्रमोशन से उन्हें स्पॉन्सर्ड डील्स के जरिए एक्स्ट्रा इनकम भी होती थी। इसके अलावा वो लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ट्रैवल टाई-अप्स भी करती थी, जिससे उनकी टोटल इनकम और भी बढ़ जाती थी। कुल मिलाकर ज्योति मल्होत्रा की नेटवर्थ करीब 20 से 30 लाख रुपए के बीच आंकी जा रही है। इसमें उनकी डिजिटल अर्निंग, पर्सनल प्रॉपर्टी, कैमरा गियर, ट्रैवल एक्सपेंस और सोशल मीडिया रेवेन्यू भी शामिल है। हालांकि ये एक अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन किसी इंडिपेंडेंट डिजिटल क्रिएटर के लिए ये एक मजबूत फिगर मानी जाती है। अब इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक रिस्क बन सकते हैं। ज्योति की गिरफ्तारी ने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के बिजनेस मॉडल को शक के घेरे में डाल दिया है। ब्रांड्स अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं कि किस क्रिएटर के साथ टाई अप करें। इसके साथ ही भारत सरकार अब डिजिटल क्रिएटर्स की विदेश यात्राओं और फंडिंग्स पर कड़ी नजर रख सकती है। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में एक ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इस केस ने उस भरोसे पर सीधा असर डाला है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े ट्रैवल ब्लॉगर्स जैसे नोमैडिक इंडियन, यात्री डॉक्टर और प्रियंका सेनापति पर भी नजर डाली गई है। हालांकि इनमें से किसी पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी अब खुद को सफाई देने की स्थिति में महसूस कर रही है। ये पूरी घटना एक अलार्म बेल है कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स को न सिर्फ कंटेंट के प्रति जिम्मेदार रहना है, बल्कि अपने एक्शन और अफिलिएशंस को भी साफ रखना है। ज्योति मल्होत्रा का केस सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये सोशल मीडिया बिजनेस की उस सच्चाई को भी सामने लाता है जहां नाम और पैसा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो अगर आप ये क्रिएटर हैं तो ये एक चेतावनी है, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स कभी ना भूलें। और अगर आप एक ऑडियंस हैं तो जानिए कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दें और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।